हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस की तैयारी और ये वीडियोस आपको किसी भी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, हम सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंप्लीट कर लिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनकी प्रैक्टिस की वीडियोस भी मैंने प्रॉपर डाली हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक द वीडियोस। ओके, चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज तो देखो भाई, हर एक चीज को इक्वेशन में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कई बार हमें सिर्फ इतना पता होता है कि समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर समथिंग इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब इन इक्वेशन, दीज आर कॉल्ड इन इक्वेशंस। दीज, if there is equality, this is called equation, otherwise these are called inequations. ओके, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है हमारा कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब है जब हमारे पास एक ही वेरिएबल है तब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो भाई, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये अगर हम लिखें, या फिर जीरो भी लिख सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, a b और c ये क्या है हमारे कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं, हम इसका कुछ रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आप सेम नंबर से दोनों साइड कुछ भी सेम नंबर, कुछ भी मैं ऐड कर दूं, प्लस डी कर दूं, यहाँ पे भी प्लस डी कर दो, डी कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का वो सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी ये इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई नंबर k से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस इनइक्वालिटी को, तो क्या होगा। देखो भाई, उस केस में दो केस आते हैं कि k क्या है भाई, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या k लेस देन 0 है। अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका सिंबल ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन अगर k लेस देन है, इक्वल लेस देन 0 है, तो अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंबल रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ के, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड और रिमेन द सेम। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, हमें ये सोल्व करनी है, इनइक्वालिटीज को हमें सोल्व करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए हमें इन रूल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इन सब की बात पता होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है, दिस ए बी, ये क्लोज्ड है दोनों, तो ये है क्लोज्ड इंटरवल। इसका क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे अगर एक ओपन हो जाए तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी ये ओपन हो जाए तो यहाँ से भी इक्वलिटी का साइन हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी इंटरवल देख सकते हो। अगर इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, अगर ये रियल लाइन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो देखो x को ओपन इंटरवल ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओपन हम पहले भी देख चुके हैं, ये सब सेट्स में भी हम देखते थे, उसका ग्राफ जब रिप्रेजेंट करते थे तब देखते थे। तो देखो भाई, यहाँ पे ये ओपन रखेंगे हम, और ये जो डार्क लाइन है ये है हमारी ओपन इंटरवल ए बी, दिस इज ओपन ए बी। ठीक है, अब अगर ए को क्लोज करना है, ए को इंक्लूड करना है हमें, तो ये हो जाएगा डार्क, मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अब बी को भी इंक्लूड करना है हमें, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, डार्क। ठीक है,
ठीक है, ऐसे ही तो सारे इंटरवल्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम सोल्व करते हैं कुछ इनइक्वालिटीज को। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का ग्राफ, और ये तो फाइनाइट इंटरवल है। अगर मान लो a टू इंफिनिटी इस टाइप का इंटरवल है हमारा, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल हो गया ये, तो किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a कुछ हमारा यहाँ पे है, a टू इंफिनिटी सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, सारे जाते जाएंगे, और a वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हो जाएगा ओपन। सिमिलरली अगर इसको क्लोज्ड करना है तो ये कर दो क्लोज्ड, तो a भी इंक्लूडेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस इंफिनिटी टू a, अगर ये हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस इंफिनिटी टू क्लोज्ड ए मान लो, तो ये देखो ये अगर पूरी लाइन है हमारी, तो ये पूरे माइनस इंफिनिटी के पॉइंट ए कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो ए अगर क्लोज्ड है तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा, और ये सारे पॉइंट्स ये जो डार्क कर दो इसको थोड़ा सा, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे ग्राफ पे इस तरीके से आएंगे। ठीक है, ऐसे ही ओपन अगर करना है यहाँ पे तो इसको कर दो ओपन, कि भाई ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज को सोल्व करना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन सेट निकालना 3x माइनस 4 इज लेस देन 2, और x कहां से बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू -5 -3 -2 -1 0 1 2 3। x इसमें से आता है और इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो भाई इसको हम ऐड दोनों साइड कर सकते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, तो 3x इज लेस देन 6। अब डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, और 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे भी कुछ चेंज नहीं होएगा इनइक्वालिटी पे, दिस इज x इज लेस देन 2। तो देखो भाई x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, यहाँ पे इन बातों का बहुत ध्यान देना होता है कि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। ठीक है, तो ये 2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, हमारे सॉल्यूशन सेट में सिर्फ ये पॉइंट्स आएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं, अब देखते जाइए। देखो 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3, और x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, इसका सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली। ओके, तो देखो भाई मल्टीप्लाई करो, तो 9x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 25 2 माइनस x, दिस इज 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। 25x को हम इस साइड ला सकते हैं। ठीक है, तो 25x प्लस 9x इज लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, दिस इज 34x is less than equal to 68, this is x less than equal to 2, this is the answer। x less than equal to 2 को इंटरवल में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 2 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का सिंबल है, तो दिस इज क्लोज्ड। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। देखो भाई 3x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2x। ठीक है, और एक तो ऐसे है, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस
6x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई, तो पहले तो हम इसको कंसीडर करके चलेंगे, फिर इसको कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो 3x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2x, एक तो ये है और एक है 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस 6x। दिस विल बी x, 2x ऐड कर दो, हाँ 2x ऐड कर दो दोनों साइड, प्लस 2x, दिस इज 5x इज ग्रेटर देन माइनस 2, 7 को इधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। यहां से तो हमारे पास ये आया और यहां से देखें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x, तो 6x ऐड करो दोनों साइड, दिस इज 4x इज ग्रेटर देन, कितने होते हैं 8 5 13, दिस इज 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बोल रहा है कि ये इक्वल टू का सिंबल आ गया और ये क्या बोल रहा है कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस 2 बाय 5। तो देखो भाई इन दोनों को हम ऐड करना है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको बेसिकली हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट होएगा। तो देखो अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही हो जाएगा तो वो माइनस 2 बाय 5 से तो अपने आप ही ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सॉल्यूशन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इन दोनों को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दो, जैसे कि ये 2 है, ये दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस 2 बाय 5 कुछ यहाँ ये 0 है तो ये माइनस 2 बाय 5 यहाँ पे होगा, ठीक है, और x उससे बड़े चाहिए तो यहां से ये सारे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, से ये और ये, मतलब यहां से ये सारे, यहां से ये सारे, ये क्या है 2 से इंफिनिटी तक के पॉइंट। So this is the intersection of this set and this set which is equal to 2 to infinity, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ये था जब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज के सिंबल दे रखे हैं, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लो और फिर उन दोनों का क्या कर दो इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, ठीक है। तो यही है भाई इनमें ना। अब थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है कि सोल्व x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कहने का मतलब फ्रैक्शन में दे दिया हमें। देखो भाई फ्रैक्शन का एक रूल बताती हूँ मैं, या फिर इसको आप इसका इसी टाइप का और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि x प्लस 2, दोनों ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम। डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे 0 है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है 1, इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। तो देखो भाई जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले तो सारी ही पॉइंट्स को एक साइड ले आएंगे, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको भी सारी टर्म्स को एक साइड, तो एक साइड ले आए, फिर जो भी इनइक्वालिटी का सिंबल है वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब देखो अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आया x की वैल्यू 3 और माइनस 5। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को हम अपनी रियल लाइन पे क्या कर लेंगे प्लॉट, जैसे ये है -5 और ये है 3, ठीक है। अब देखो भाई अब हमारी रियल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में। अब देखोगे x से 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x ग्रेटर देन 3 है, उनके लिए क्या वैल्यू रहेगी इस एक्सप्रेशन की, क्या वो ग्रेटर देन 0 है। फिर इन दोनों के बीच के लिए हम सिंबल देखेंगे और फिर यहाँ वाली वैल्यूज के लिए हम क्या देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन का क्या साइन रह रहा है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। देखो भाई यहाँ का कोई भी वैल्यू उठा लो, यहाँ की मान लो 4 है
4 वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय समथिंग 9 हो जाएगा। वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ की कुछ भी वैल्यू डाल लो वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो लिख लो इसको। यहाँ की कोई भी वैल्यू उठा लो आप, तो देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे 0 है, 0 डालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। तो देखो भाई बेसिकली ऐसा होता है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, फिर इसके अल्टरनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई हर बार कर लीजिए। जैसे यहाँ पे -6 आएगा तो -6 तो माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो देखो भाई हमें ये काम हर एक में करना है। फिर ये पूछ रहा है ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पे है, इसका मतलब 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। लेकिन हमें चाहिए स्टिक, तो ये क्या आएगा, ओपन। यूनियन ये इस साइड वाली, ये क्या है, -इंफिनिटी टू -6। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी इनइक्वालिटी होगी फ्रैक्शन वाली, उसमें हम इस टाइप से ही करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चाहे फ्रैक्शन ना हो तो भी कर सकते हो आप इसको। देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज -5 डिवाइडेड, सॉरी -1 है भैया, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन है, -3, ये कौन है, -3। -3 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए जैसे 0 ही है तो ये 0 पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, तो दिस विल बी -इंफिनिटी टू -3। इक्वालिटी है तो ये -3 इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो भाई ये अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसके। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट आता है भाई, देखो अगर a एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर है, इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो फर्स्ट केस है कि अगर मोड x लेस देन a है, इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। दूसरा रिजल्ट भी देख लो, फिर मैं दोनों को साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। दिस इज लेस देन इक्वल टू a if and only if x is greater than equal to -a less than equal to a। देखो भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, मोड x लेस देन a है, ये इस टाइप के देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोड के तो जनरली आते ही हैं, इनइक्वालिटीज में मोड आपको देखने को मिलेगा ही। तो लेस देन ए में क्या रहता है, ग्रेटर में क्या रहेगा, इक्वालिटी में क्या रहेगा, ये सब आप ध्यान से देखिए। तो देखो ये है हमारी वैल्यू, मान लो a, ये -a, तो जब भी मोड लेस देन a है इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी, जैसे ये 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी, और x मोड की बात कर रहा है वो लेस देन a है, तो मोड जब करेंगे तो ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड रहेंगी। ऐसे ही ये वैल्यूज हमारी a से बड़ी हो जाएंगी, इसलिए ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहेंगी मोड के केस में। इसलिए हमारी इनइक्वालिटी है सिर्फ x -a से a, और ये क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इसलिए यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। अगर ये पॉइंट लेस देन इक्वल टू आ जाए तो ये ए बी पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये थी भी हमारी इनइक्वालिटी लेस वाली। अब देखो अगर ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है तो क्या रहेगा,
अगर मोड x ग्रेटर देन a है तो इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे और एंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और है तो इसका मतलब ये भी, ये यूनियन, ये एंड है तो दिस शुड बी एंड दिस शुड बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो इस बात पे भी क्वेश्चन अटक सकता है हमारा, ध्यान रखें इस बात को। एंड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो भाई, ये था a और ये है माइनस ए, x की वैल्यू, मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन a चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव में तो ये इजीली हो जाएगा, मोड x की वैल्यू a से बड़ी, तो ये वाले पॉइंट्स तो आएंगे। अब देखो भाई, ये वाले पॉइंट्स भी तो आएंगे माइनस a से, ये जो इस जो छोटे हैं, माइनस a से जो छोटे हैं उनका मोड a से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए इन पॉइंट्स को हम जनरली भूल जाते हैं। x इज ग्रेटर देन a तो हमें दिख जाएगा यहां से, x लेस देन माइनस a, ये पॉइंट्स हम छोड़ देते हैं कई बार गलती से, तो इनको हमें नहीं छोड़ना है। x इज लेस देन माइनस a, इनका मोड भी a से बड़ा होगा। जैसे ये -2 है तो यहाँ पे -3 आएगा, इसका मोड कितना होएगा 3 और इसका मोड कितना है 2, तो 3 का मोड ग्रेटर देन 2 है ना, इसलिए ये इसका मोड जो इस साइड वाले हैं उनका मोड a से क्या होएगा ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें होएगा a टू इंफिनिटी इक्वल है तो ओपन आएगा यूनियन, यूनियन कौन से, -इंफिनिटी टू -a। ठीक है, ये यही बात है। इक्वलिटी में क्या हो जाएगा, फिर ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। इन ये जो इंफिनिटी है इन पे कभी भी क्लोज नहीं आता। ठीक है, इंफिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते, ये ओपन ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, देखो भाई रिजल्ट क्या कहता है कि लेट आर बी ए पॉजिटिव नंबर, कोई भी ये पॉजिटिव नंबर है और ए क्या है, कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि मोड ऑफ x माइनस ए अगर लेस देन r है इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन a माइनस r एंड लेस देन a प्लस r। सेकेंड पॉइंट है, इनको मैं इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर दूंगी, x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू r इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस r लेस देन इक्वल टू a प्लस r। ओके, थर्ड पॉइंट इज अगर x माइनस ए ग्रेटर देन r है इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन a माइनस r और x is greater than a plus r। Fourth point is mod of x minus a is greater than equal to r if and only if x is less than a minus r और यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, इक्वलिटी है यहाँ पे, और x is greater than equal to a plus r। देखो भाई, अब ये बोल रहा है मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r है। ठीक है, तो कहने का मतलब x माइनस ए जो वैल्यूज हैं वो -r टू r जाएंगी। हमने कहा था कि जब मोड x लेस देन a होता है तो x की वैल्यू -a से a में जाती है, तो यहाँ पे x की जगह x माइनस ए है तो x माइनस ए की वैल्यू -r टू r जाएंगी। ठीक है, अब a ऐड कर दो, इसमें a ऐड कर दो तो a प्लस आर a माइनस आर, a प्लस आर टू a माइनस आर, ऐसे ही इक्वालिटी इंक्लूड हो जाएगी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, x माइनस ए ग्रेटर देन r है तो क्या होएगा यहाँ पे x माइनस ए ग्रेटर देन r
और माई एक्स इसका माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। ठीक है, तो वहां से मतलब x इज लेस देन माइनस आर, x माइनस ए इज लेस देन माइनस आर, x माइनस ए ग्रेटर देन आएगा आर आएगा और x माइनस ए लेस देन माइनस आर, उनके लिए भी इसका मोड ग्रेटर देन आर रहेगा। तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन ए प्लस आर, जो कि ये हो गया, और यहां से हो जाएगा x इज लेस देन ए माइनस आर, ए ऐड कर दो ए माइनस आर। ठीक है, इक्वालिटी के केस में ये इक्वालिटी भी आ जाएगी। तो दो बात जो मोड एक्स वाली बात थी वो हमें ध्यान रखनी है, तो वो है बेसिक। ठीक है, ये माइनस एक्स माइनस ए वाली बात ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन अगर वो बात याद है एक्स मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए और ग्रेटर देन ए, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड रहेंगी, तो आप ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अगर इसी टाइप से हमारे पास थोड़े से और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, कि मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए, ये आप नोट कर लेना, यूनियन ए टू बी। ठीक है, सेकंड इज मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हमें एक इनइक्वालिटी देखनी है कि वो कैसे आई। ठीक है, ऐसे ही x माइनस सी का मोड इज ग्रेटर देन a less than b if and only if x belongs to minus b plus c comma minus a plus c union a plus c comma b plus c। ठीक है, एंड फोर्थ इज मोड ऑफ x minus c is greater than a less than b if and only if x belongs to, यहां पे इंटरवल हो जाएगा बाई ओपन, माइनस बी प्लस सी कोमा माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी कोमा बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हमें मोड एक्स, वो एक बार हमने क्या मोड एक्स इज लेस देन ए, एक बार हमने क्या मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब इन दोनों बातों को हमने कंबाइन कर दिया क्या, कि मोड एक्स इज लेस देन बी और ग्रेटर देन ए। उस केस में क्या होगा, फिर आप इसको करके भी देख लेना कि x की वैल्यू यहां से लेस देन b होनी चाहिए और ग्रेटर देन माइनस b होनी चाहिए। यहां पे बोल रहा है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a वाले पॉइंट्स आएंगे, और कौन से पॉइंट्स आएंगे, ग्रेटर देन a और लेस देन b होएगा, तो ग्रेटर देन a लेस देन b दिस, और यहां से x इज लेस देन माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए से लेस होना चाहिए और ग्रेटर किससे होनी चाहिए, माइनस बी से, तो माइनस बी से माइनस ए, माइनस बी से माइनस ए। तो ये रिजल्ट्स आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो या फिर आप यहां से सोल्व करके भी देख सकते हो कि कैसे होगा। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, देखो भी अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। क्या सबसे पहले है मोड ऑफ x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 3 कोमा मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो भाई
ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे, वो जो इंटरसेक्शन होगा दिस विल बी द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखो, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3, ऐड कर दो 1। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये -2 से 4 आ गया भाई, रियल लाइन ये है, -2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और ये पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड हैं यहाँ पे। तो ये इसका ग्राफ आ गया, ये है मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो तो ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, इससे 1 से बड़े सारे पॉइंट्स दिस एंड -1 से छोटे सारे पॉइंट्स दिस। इनको अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 1 से लेके ये बोल रहा है कि 4 तक आने चाहिए, तो 1 से 4, 1,4, और ये बोल रहा है -2 से, और ये -1 तक आना चाहिए, -2 से -1, उन दोनों का यूनियन। कहने का मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में, वो जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्या कह रहा है कि मोड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है, तो पहले मैं इसको लूंगी फिर इसको लूंगी, दोनों का इंटरसेक्शन कर दूंगी, है ना। दोनों ही पॉइंट्स को हमें देखना है कि ये भी सेटिस्फाई हो, ये भी सेटिस्फाई हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो, मोड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरी है मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब -3 से 3 में वैल्यू होनी चाहिए इसकी, किसकी, x माइनस 2 की। 2 ऐड करोगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो ये -1 से 5, ये है भाई हमारा इंटरवल, क्लोज्ड है ये, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो, मोड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू -1। तो यहां से आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 1, यहां पे 2 ऐड करोगे तो 1। तो ये क्या हो गया, 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी टू 1। ठीक है, और ये है -1 टू 5। तो ग्राफ में देखो भी -1 और ये है -इंफिनिटी टू 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, और ये 3 टू, ये 3, ये 5, तो 3 टू कहां तक जाएगा, 3 टू 5, तो क्लोज्ड 3 से 5, ये हमारा इंटरसेक्शन में आ गया। और ये -इंफिनिटी टू 1 जा रहा है और ये जा रहा है -1 से 5, तो कहने का मतलब -1 टू 1 इज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। -1 से 1 तक चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो बोल रहा है -1 से बड़ा ही होना चाहिए, ये बोल रहा है सारे पॉइंट्स 1 से छोटे, 1 से छोटे, ये बोल रहा है -1 से बड़े, तो कौन हो गए, सिर्फ ये पॉइंट्स -1 टू 1। ऐसे ही ये बोल रहा है 3 से सारे बड़े, लेकिन ये बोल रहा है 5 से छोटे होने चाहिए, तो 3 से बड़े और 5 से छोटे, तो ये पॉइंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भी क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 7/4। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। अब इसका मोड ग्रेटर देन 7/4, इसका मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 7/4 एंड इट शुड बी लेस देन -7/4। ठीक है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 7/4 -1/4, 6/4, 3/2। x is less than -7/4 -1/4 -8/4 -2। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3/2 से ओपन ओपन आ जाएगा यहाँ पे 3/2 से इंफिनिटी, और ये बोल रहा है -इंफिनिटी से -2 ओपन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। ये हमने वन वेरिएबल में किया है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल x देखा है। अगली वीडियो में हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे।